Hi guys, welcome back to Medical My Life. I am starting new series on suturing technique. This is my first video और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ suturing। जैसे जो हमारा नीडल होल्डर होता है उसको हमें प्रॉपरली कैसे होल्ड करना है, देन सूचर नीडल को नीडल होल्डर में कैसे होल्ड किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट सिंपल इंटरप्टेड सूचर्स एंड फाइनली अबाउट द सर्जन नॉट। फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और ईजी लगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर स्किन सूचरिंग वी नीड नीडल होल्डर, टूथेड फोर्सेप्स, प्लेन सीजर्स एंड सूचर। सबसे पहले आपको नीडल होल्डर को पकड़ना आना चाहिए। दिस इज अपर लूप एंड दिस इज लोअर लूप। अपर लूप में आपको थंब इंसर्ट करना है एंड लोअर लूप में रिंग फिंगर। इंडेक्स फिंगर नीडल होल्डर को साइड से स्टेबलाइज करेगी और मिडिल फिंगर नीडल होल्डर को नीचे से स्टेबलाइज करेगी। तो ऐसे आपको नीडल होल्डर को पकड़ना है। अब देखिए ये है जॉज ऑफ नीडल होल्डर। यहाँ पर हमारी सूचर नीडल होल्ड की जाती है। तो आपको जॉ की टिप पर नीडल को होल्ड करना है। आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करना, ना ही आप नीडल को यहाँ पर होल्ड करेंगे। आपको हमेशा सूचर नीडल को जॉ की टिप पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको ये लॉक लगाना है। तो दिस इज रैशेट। यहाँ पर 3 लॉक होते हैं। जितने ज्यादा आप लॉक लगाएंगे उतना ज्यादा जॉ नीडल को टाइटली होल्ड करके रखेगा। नॉर्मली 2 लॉक सफिशिएंट होते हैं टू टाइटली होल्ड द नीडल। 2 लॉक लगाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है जो हमारी नीडल है वो स्टेबल नहीं है तो आप तीसरा लॉक भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है इस लॉक को ओपन कैसे करना है। तो आपको इन दोनों लूप को अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है तो ये लॉक इजीली खुल जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने लॉक लगाए हैं। अब आपको इन दोनों लूप को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है तो ये लॉक इजीली खुल जाएगा और ये आपको करना है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। तो यहाँ पर हमने नीडल होल्डर को होल्ड किया, यहाँ पर हमने लॉक लगा लिया। अब आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो इज जो हमारी नीडल है उसको किस लोकेशन पर होल्ड किया जाता है एंड कितने एंगल पर होल्ड किया जाता है। दिस इज टिप ऑफ नीडल एंड दिस इज स्वेज्ड एंड। नीडल को टिप से 2/3 डिस्टेंस पर और स्वेज्ड एंड से 1/3 डिस्टेंस पर होल्ड किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको नीडल को होल्ड करके दिखाता हूँ। माता पोनास की सिखावा यहाँ पर मैंने नीडल होल्डर की टिप पर मतलब जॉ की टिप पर नीडल को होल्ड किया है और टिप से नीडल की टिप से 2/3 डिस्टेंस पर और स्वेज्ड एंड से 1/3 डिस्टेंस पर यहाँ पर मैंने नीडल को होल्ड किया। नेक्स्ट इज कितने एंगल पर। देखिए दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ जॉ एंड दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ नीडल। तो हमारे नीडल होल्डर की लॉन्ग एक्सिस और नीडल की लॉन्ग एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो आपको नीडल को कैसे होल्ड नहीं करना है, ना ही आपको नीडल को ऐसे होल्ड करना है, ना ही आपको नीडल को एकदम 90 डिग्री पर होल्ड करना है। आपको नीडल को ऐसे होल्ड करना है। दिस इज परफेक्ट वे ऑफ होल्डिंग नीडल विद द हेल्प ऑफ नीडल। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग सूचरिंग। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम डॉक्टर प्रीतेश सर। फॉर दोज हु डोंट नो ही इज सर्जरी फैकल्टी एट प्रेपलाटल और उन्होंने सूचरिंग टेक्निक बहुत अच्छे से समझाई है। नॉट ओनली सूचरिंग बल्कि सर्जरी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी सारी वीडियोस बहुत ही अच्छी हैं। वीडियोस के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा टॉपिक वाइज और क्लिनिकल केस डिस्कशन की भी वीडियो है जिसमें हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो कॉमन केसेस आते हैं उन पे सारी वीडियोस अवेलेबल है जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा ट्रेजर्स भी हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बहुत इजी कर देते हैं, हमारे टाइम सेव करते हैं। तो मैं आपको डॉक्टर प्रीतेश सर के नोट्स भी दिखाता हूँ जो मैंने सूचरिंग टेक्निक बेसिक प्रिंसिपल्स बताया। तो एज आई हैव टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक, जो हमारी नीडल होती है उसका ये वाला एंड कौन सा होता है, पॉइंट एंड, या फिर हम इसको टिप भी बोलते हैं। ये वाला एंड को हम क्या बोलते हैं, स्वेज्ड एंड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ नीडल। मैंने आपको बताया था जो हमारी नीडल होती है उसको कहाँ पर होल्ड करना पड़ता है,
टिप से थर्ड डिस्टेंस पर और स्वेज एंड से 1/3 डिस्टेंस पर। So best side for holding the needle with needle holder is junction of 1/3 from swaged end and 2/3 from pointed end. So अगर आपको सर्जरी डिटेल में पढ़नी है या फिर कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन ट्राई प्रेप्लाडर। गुड पॉइंट इज अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा, कंप्लीट 19 सब्जेक्ट्स का फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, सो दैट यू कैन चेक देयर फीचर्स एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। प्रेप्लाडर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने देखे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सिंपल इंटरप्टेड सूजर्स एंड सर्जन्स नॉट। स्किन सूचरिंग में आपको ये पता होना चाहिए, अगर स्किन थिकनेस x है तो हमारे वूंड साइड मतलब इंसिजन से बाइट तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x ऑन बोथ द साइड। ऑल्सो if the distance between suture and skin incision is x, then the distance between two sutures should be 2x। तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस x है तो दो सूचर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2x। So in one hand you have to hold the toothed forceps like this and in another hand you have to hold the needle holder। देखिए अब जो हमारी नीडल है वो स्किन में इंसर्ट करनी है एट 90 डिग्री। तो जो आप बाइट लेंगे मतलब नीडल को इंसर्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमें नीडल को दूसरे एंड से बाहर निकालना है। अगर हम नीडल यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से नीडल को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें नीडल का कैसा मोशन रखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन। तो जो नीडल रन करेगी वो कर्व मोशन में रन करेगी। तो आपको क्या करना है, टूथेड फोर्सेप की हेल्प से एक फ्लैप को रेज करना है, नीडल को इंसर्ट करना है एट 90 डिग्री, उसके बाद दूसरे फ्लैप को रेज करना है और नीडल को बाहर निकालना है इन कर्व मोशन। तो नीडल हमारी बाहर आ गई है, तो ये हमारी नीडल बाहर आ चुकी है। अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज शॉर्ट एंड ऑफ सूचर, दिस इज लॉन्ग एंड ऑफ सूचर। अब हम यहाँ पर टाई करेंगे सर्जन्स नॉट। सो सर्जन्स नॉट को टाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ में नीडल होल्डर को होल्ड करना है और दूसरे हाथ में लॉन्ग एंड ऑफ सूचर को। जो हमारा ये शॉर्ट एंड ऑफ या फिर फ्री एंड ऑफ सूचर है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो सूचर वेस्ट होगा। तो अब हमें एक हाथ में लॉन्ग एंड ऑफ सूचर को होल्ड करना है, नीडल होल्डर के ऊपर 2 थ्रोज लेने हैं। तो हमने क्या किया है, 2 लूप लिए हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जॉ की हेल्प से आपको थ्रेड को होल्ड करना है, मतलब सूचर के शॉर्ट एंड को होल्ड करना है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है। देखिए पहले हमारा शॉर्ट एंड इधर था और लॉन्ग एंड इधर। पहली नॉट के बाद हमारा शॉर्ट एंड इधर आ चुका है और लॉन्ग एंड इधर। अब आपको क्या करना है, पहले हमने क्लॉकवाइज लिया था, अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक लूप लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज एक थ्रो लेंगे और अगेन हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपने सूचर की। तो यहाँ पर अगेन शॉर्ट एंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। तो ये हमारी सर्जन्स नॉट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नॉट बांध देते हैं। तो हम एक एक्स्ट्रा लूप लेंगे सिंगल थ्रो और थ्रेड को सूचर को टाइट कर देंगे। तो ये हमारी हो गई सर्जन्स नॉट। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्लेन सीजर कट करेंगे। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बहुत नीचे से कट नहीं करना है। अगर आप इसको बहुत नीचे से कट करेंगे तो नॉट ओपन होने के, तो जो आपने नॉट बांधी है वो खुल जाएगी इजीली। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करना है। तो यहाँ पर हमारी एक सिंपल इंटरप्टेड सूचर कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन अब हम सिंपल इंटरप्टेड सूचर कंटिन्यू करेंगे। अब हम सेकेंड सिंपल इंटरप्टेड सूचर लगा रहे हैं।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो दो सूचर के बीच में डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एक सूचर की लेंथ के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम पूरे इंसिजन में सिंपल इंटरप्टेड सूचर लगाएंगे। लालया साख सोड़ में कीगी गब्रस्तन कच्ची दारडांग शमाया नाये गब्रस्तन कच्ची दारडांग शमाया नाये Allah disuga biurun umaki wae Allah disug biurun umaki kamaki daurur nashtwal zurdama So this is all about simple interrupted suture. Hopefully guys आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। आपको मुझे बताना है कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डू यू वांट फर्दर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन इंजेक्शन एंड देयर यूजेस। हम ऐसे इंजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं, इनके यूजेस पढ़ेंगे, इसके बाद इसके डोज पढ़ेंगे और इसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंजेक्शन है रेनिटिडीन। इंजेक्शन कौन सा है? रेनिटिडीन। इसका जो डोजेस होता है कितना होता है? 50 mg। 50 mg इसका डोजेस होता है। नेक्स्ट रूट की बात करें तो इसको IM और IV यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूजेस, किस कंडीशन में रेनिटिडीन इंजेक्शन यूज किया जाता है? फर्स्ट वन एसिडिटी के लिए, यदि एब्डोमेन में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए रेनिटिडीन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सेकेंड वन हार्ट बर्न, सीने में जलन टाइप होता है उसको कहते हैं हार्ट बर्न। नेक्स्ट स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको कहते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज GERD, जो एसिड रिफ्लेक्स जो डिजीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट, कौन कौन से साइड इफेक्ट है? तो सबसे पहले है डायरिया, सेकेंड वन हेडेक, नेक्स्ट स्लीपनेस। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमन, क्या रेनिटिडीन इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमन के लिए यूज किया जा सकता है? सेफ होता है? यस, यह प्रेग्नेंट वुमन के लिए बिल्कुल सेफ होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है ऑल्डेस्टेरॉन इंजेक्शन, इसका डोज है 2 mg/ml। नेक्स्ट इसकी रूट की बात करें तो इसको IM और IV यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूजेस, नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट, इसके अंदर भी डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं ऑल्डेस्टेरॉन इंजेक्शन के अंदर। नेक्स्ट यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमन, क्या यह भी इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमन के लिए सेफ है? तो यस, यह भी इंजेक्शन सेफ है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है पेंटोपेराजोल। इसका डोजेस कितना होता है? 40 mg इसका डोजेज होता है और इसका यूज क्या है? IV यूज। ठीक है, इसको IV यानी इंट्रावीनस यूज ओनली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें तो यह कहाँ पे यूज किया जा सकता है? तो फर्स्ट वन पेप्टिक अल्सर के लिए, नेक्स्ट गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज के लिए, एसिडिटी के लिए, हार्ट बर्न के लिए एंड एब्डोमिनल पेन के लिए भी यूज किया जा सकता है पेंटोपेराजोल। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट की बात करें, फर्स्ट
वन है डायरिया, सेकंड वन है जॉइंट पेन, नेक्स्ट हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड एंजाइटी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्या यह भी इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है? बिल्कुल, यह भी इंजेक्शन क्या है, पेंटापेराजोल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है टाइक्लोफेनिक। टाइक्लोफेनिक इंजेक्शन डोजेस क्या है इसका 75 mg, यानी कि 75 mg इसका डोजेस होता है। और इसका यूज क्या है, ओनली IM यूज, यानी कि इंट्रामस्कुलर यूज ओनली। नेक्स्ट यूजेस, इसका कहाँ का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले है तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, माइल्ड और मॉडरेट पेन के लिए, सेकेंड वन जॉइंट पेन के लिए, मसल्स पेन के लिए, एंड इन द केस ऑफ फीवर, और कभी कभी फीवर के लिए भी यूज किया जा सकता है। मसल पेन हो गया, नेक्स्ट जॉइंट पेन एंड मॉडरेट एंड सीवियर पेन के लिए भी यूज किया जा सकता है टाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। लिम्ब पेन, सेकेंड वन इचिंग, नेक्स्ट नोजिया एंड एडिमा, एडिमा यानी कि स्वेलिंग, तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है सिफ्ट्रेक्सोन। सिफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। वो सिफ्ट्रेक्सोन का डोजेस कितना होता है, तो 1 ग्राम इसका डोज होता है, यानी कि 1000 mg। इसका रूट कौन सा है, तो IM और IV रूट दोनों है, ठीक है। बहुत से रेयर कंडीशन में हम IM इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूज होता है वो होता है IV यूज। इसका यूजेस किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए सिफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट DOC, DOC का मतलब क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। टाइफाइड जो फीवर होता है इसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो सिफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। नेक्स्ट बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस के लिए, सेप्सिस के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, नेक्स्ट स्किन इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो सबसे पहले है डायरिया, सेकेंड वन नोजिया, नेक्स्ट हेडेक, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा फेनेरामाइन इंजेक्शन, जिसको कहते हैं एविल इंजेक्शन। इसका डोजेस कितना होता है, तो फेनेरामाइन इंजेक्शन का डोजेज होता है 22.75 mg इसका क्या है डोजेज होता है। और इसका रूट कौन सा होता है, IM यानी इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस, दोनों इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूजेस, एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट वन है स्किन रैशेस, नेक्स्ट ड्राई माउथ एंड नोजिया, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसका कॉमनली यूज किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कॉमन मेडिकेशन यानी कि टेबलेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी टेबलेट किस लिए यूज की जाती है। थैंक यू। غقرت واك كيامري غقرت واك كيامري كامري زددك برسرتانو ستايا مايانا زددك برسرتانو ستايا مايانا خند دروغ زړونو کار دی خند دروغ زړونو کار دی white blood
white blood پزړه غم جنو تخاندا کلوار زینا square, ठीक है, इस तरीके से پزړه غم جنو تخاندا کلوار زینا کله خړپړ ښکاری علما وای کله خړپړ ښکاری علما علما عبدالرزاق کا بیتری کا دیکڑی دینا عبدالرزاق کا بیتری کا دیکڑی دینا کڑے میں قسم دے خخپال میں نکڑے وجن مزام زڑ گئے میں تنگ دے جانانا کړای می قسم دې کخپل می نکړي وژنه ما ځان زړګی می تنګ دی جانا وجن مزام زڑ گئے میں تنگ دے جانانا तक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल की। नेक्स्ट है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है इसके अंदर 150 to 250 mg पर DL। इसकी वैल्यूज क्या है 150 से 250 mg पर डेसीलीटर। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में हम देखेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल कितना होता है 10 से 20 mg पर डेसीलीटर। इसका क्या है नाइट्रोजन लेवल होता है। नेक्स्ट है सीरम क्रिएटिन लेवल। सीरम क्रिएटिन लेवल कितना होता है 0.9 to 1.4 mg पर DL। ठीक है, इसकी वैल्यूज है mg पर DL और इसकी नॉर्मल रेंज है 1.4। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज है। नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन जो पीरियड होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम कितना होता है जिसको कहते हैं हम CT। ठीक है, CT कहते हैं। तो CT हो गया हमारा 6 से 17 मिनट। कितना मिनट है 6 से 17 मिनट CT हो गया CT टाइम। नेक्स्ट है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि PTT जिसको PTT बोलते हैं 30 से 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इसका वैल्यूज है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी PT जिसको कहते हैं हम PT CT एंड PPT। ठीक है, 3 चीज़ें होती है कोगुलेशन में। तो इसका नॉर्मल वैल्यूज है 9.5 से 12 सेकेंड। कितना है 9.5 से 12 सेकेंड इसका नॉर्मल क्या है वैल्यूज है। नेक्स्ट है कोगुलेशन। नेक्स्ट है यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है यूरिन की 1.012 टू 1.030। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज है। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी। नेक्स्ट है पीएच कितना होता है यूरिन का 4 से 8 इसका पीएच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल क्वांटिटी कितनी होती है 1000 से 1500 ml। यहाँ पे ml लिखा है, लीटर नहीं लिखा है। ml 1000 से 1500 ml इसका क्या है वैल्यूज है।
नेक्स्ट है आर्ट्रियल ब्लड गैसेस लेवल, ठीक है, इसका पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45, इसकी नॉर्मल वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट है सीरम बाइकार्बोनेट, सीरम बाइकार्बोनेट कितना है 21 से 29 MEQ पर लीटर, सीरम बाइकार्बोनेट कितना होता है 21 से 29 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी होती है 95 टू 100, ठीक है, यदि 95 से बिलो होगी तो हम उसको, या फिर 90 से भी बिलो होती है तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लेवल हो गए। नेक्स्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं LFT, प्रोटीन, टोटल प्रोटीन 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर, इसकी वैल्यूज है GM/DL। नेक्स्ट है HGPT, जिसको ALT भी कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज है 5 से 35 यानी 5 to 35 यूनिट पर ml, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज है। नेक्स्ट है HGOT, जिसको हम कहते हैं AST, उसकी नॉर्मल वैल्यूज है 5 to 40, 5 से 40 यूनिट पर ml इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है। नेक्स्ट है सीरम बिलीरुबिन, सीरम बिलीरुबिन कितना होता है लेस देन 1 mg/dl, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज हो गई LFT की। तो ये थे हमारे कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट, कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा CBC इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर फास्टिंग, ग्लूकोज लेवल भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हो गया। नेक्स्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट, कोगुलेशन पीरियड्स, ठीक है, एंड यूरिन, आर्टेरियल ब्लड गैसेस लेवल, एंड नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।